हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक क्वेरी है ये कि कैसे हम एचटीएमएल की फाइल को अलग अलग ब्राउज़र में ओपन करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम में एक ही ब्राउज़र होता है, तो जब भी हम एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वो ब्राउज़र जो सेट हुआ रहता है उसी में फाइलें ओपन होती हैं। बहुत बार हमारे पास एचटीएमएल के ऐसे टैग होते हैं जो एक ब्राउज़र पे कंपैटिबल नहीं होते, वो अलग अलग ब्राउज़र पे कंपैटिबल होते हैं, जैसे कि मैथ टैग। नॉर्मली एचटीएमएल के कुछ बेसिक टैग होते हैं जो हर किसी ब्राउज़र में चल जाते हैं, लेकिन एचटीएमएल का जो मैथ टैग है वो एक नया टैग है और हाल फिलहाल में ही वो बना हुआ था। तो वो नॉर्मली क्रोम पे कंपेटिबल नहीं है और वो फायरफॉक्स पे जो है ज़्यादा रन होता है। तो कैसे हम इसको ओपन करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। नॉर्मली अभी आप लैपटॉप में देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 ब्राउज़र हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि आज विंडो 10 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। दूसरा है गूगल क्रोम और तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स। जब भी आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हों या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हों या वेबसाइट्स बना रहे हों, तो नॉर्मली आपके पास एक से ज़्यादा ब्राउज़र तो होने ही होने चाहिए आज की डेट में। नॉर्मली ये 3 आपके हमारे पास यहाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एचटीएमएल की फाइल बनाते कैसे हैं और फिर उनको अलग अलग ब्राउजर में कैसे ओपन करते हैं। अब ये बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके टेक्स्ट एडिटर पे, कोड एडिटर पे। हम लोग जो कोड एडिटर यूज कर रहे हैं वो है सबलाइम टेक्स्ट, और सबलाइम टेक्स्ट जब भी एचटीएमएल की फाइल को बनाता है तो उसके साथ किसी ब्राउजर को बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है, इनेबल कर देता है। किसको वो इनेबल करता है, तो वो उसके इंस्टॉल करने पे या सबलाइम के बाय डिफॉल्ट उस फाइल को ढूंढने पे डिपेंड होता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं रहता वहां पे। तो देखते हैं कि कैसे हम फाइल बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबलाइम को ओपन कर लेते हैं। ये सबलाइम ओपन हो गया है। तो एक और अच्छी हैबिट होनी चाहिए आपकी कि जो भी आप फाइलें बना रहे हो उसको आप किसी एक फोल्डर या प्रोजेक्ट के अंदर रखें। तो नॉर्मली मैंने अभी यहाँ पे एक लर्न नाम का फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, जो कि आप फोल्डर बना सकते हैं बाय द राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे और फोल्डर को नया नाम देके ऐसे ही आप एक फोल्डर बना लेंगे। तो अब मुझे फाइल को जो है यहाँ पे सेव करना है। तो एचटीएमएल की फाइल को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कैसे सेव करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। फाइल में जाएं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करें, जिस फोल्डर में भी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन करें। तो वो फाइल जो फोल्डर था हमारा लर्न करके, वो डेस्कटॉप में था, तो हम लोग डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप में हम लोग उस फोल्डर को ढूंढेंगे, वो है लर्न, इस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग करेंगे, जो हमारी सबलाइम की विंडो है उसके सामने एक और विंडो आ जाएगी। हम पीछे वाली विंडो को बंद कर देंगे और सामने वाली विंडो को हम बड़ा कर लेंगे, कुछ ऐसे। अब हमें करना क्या है, हमें जो भी एचटीएमएल की फाइल बनानी है वो इस फोल्डर के अंदर बनानी है। तो हम इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल, जो पहला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव करते वक्त ध्यान आपको ये देना है, आप फाइल का नाम कुछ भी रखें। मान लीजिए आपने रखा फर्स्ट या आपने रखा वेब। इसको सेव करते वक्त ध्यान देना है, आपको डॉट एचटीएमएल लिखना है। अगर आप डॉट एचटीएमएल नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल एचटीएमएल की फाइल नहीं बनेगी, वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो डॉट एचटीएमएल लिखने से, फाइल के पीछे डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन लगाने से वो फाइल एचटीएमएल की फाइल बनती है, वेब पेज बनती है। हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने सेव किया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास एमिट के कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं कि मैंने ऐसे एंगल ब्रैकेट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा HTM। जैसे मैंने HTML लिखा, नीचे ये ब्लैक स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे छोटी सी एक ब्लैक विंडो टाइप की आ गई है जिसमें HTML लिखा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा या एंटर कर दूंगा, मुझे कोड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब बेसिक चीजें तो आपको मालूम होती है, क्योंकि अगर आप मैथ टैग सीख रहे हैं तो ये टैग क्या है और कैसे ये काम करते हैं ये आपको सबको पता है। टाइटल में लिख देते हैं वेब पेज, और यहाँ बॉडी में आके एक H1 टैग लिखते हैं और यहाँ पे H1 में लिख देते हैं वेलकम टू मैथ टैग्स, और P टैग में लिखते हैं दिस इज अबाउट मैथ टैग। ठीक है, ये हमने कुछ जानकारी इसमें रख दी है, इसको सेव करना है। अब ये फाइल सेव हुई या नहीं हुई कैसे मालूम चलेगा? अगर ये फाइल सेव नहीं हुई है, आपके यहाँ गोला नजर आएगा। देखिए, मैं जब माउस को ले जा रहा हूं तो क्रॉस बन के आ रहा है,
जब माउस को हटा रहा हूं तो गोला बन के आया। अगर आपके यहाँ गोला नजर आ रहा है टॉप में देखिए यहाँ पे, तो आपको ये गोला अनसेव का जो है इंडिकेशन देता है कि फाइल अभी सेव नहीं हुई है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, अब देखिए वो क्रॉस बन गया है, तो फाइल आपकी सेव हो गई है। अब जानने वाली बात यह है कि सबलाइम पे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा इनेबल हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ऑप्शन पे जाऊंगा ओपन इन ब्राउजर पे, तो इस पे क्लिक करने पे ये फाइल जिस ब्राउजर के साथ ओपन होगी, इसका मतलब डिफॉल्ट ब्राउजर वही वाला है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां पर आपका गूगल क्रोम पे ही ओपन हुआ, देखिए यहां पे आ गया गूगल क्रोम पे, वेलकम टू मैथ टैग, दिस इज अबाउट मैथ टैग। ठीक है, ये हमारे पास कंटेंट है। अब सबलाइम ने एचटीएमएल की फाइल को क्रोम के साथ ओपन करा, तो इसका मतलब डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर है वो है क्रोम। अब मान लीजिए मुझे इसे, और अच्छा एक और तरीका है इसको देखने का कि किसके साथ ओपन होगा, इसको आप मिनिमाइज करिए, आप अपने लर्न नाम के फोल्डर के अंदर जाइए और यहां पर देखिए फाइल के सामने आपको आइकन नजर आ रहा है। ये जो आइकन है वो गूगल क्रोम का है, और आपको माउस को ऊपर लेके जाने पे एक मैसेज भी नजर आ रहा है, टाइप क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो क्रोम इसको ओपन करेगा, ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे मोजिला का तो आइकन आया नहीं, क्योंकि मोजिला का जो आइकन है वो ये वाला है। अब हमारे पास चैलेंज क्या है, हमारा जो क्वेरी है वो ये है कि इस फाइल को हम मोजिला के साथ कैसे ओपन करें। तो साधारण सा तरीका है, फाइल पे आप राइट क्लिक करें, यहां ओपन विथ में जाएं, ओपन विथ किसके साथ ओपन करना है और चूज कर लीजिए। देखो सामने आ गया यहाँ पे फायरफॉक्स। जैसे ही आप फायरफॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये जो फाइल है वो फायरफॉक्स के साथ ओपन हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं तो देखिए ये नीचे आपको सामने नजर आ रहा है, और यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो ये फायरफॉक्स के साथ भी ओपन हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे क्रोम के साथ था और यहाँ पे ये फायरफॉक्स के साथ। चलिए इसको बंद करते हैं। अब आप देखें अभी भी इसमें आइकन जो है क्रोम का ही है, जबकि इससे पहले हमने इसको ओपन किया था मोजिला के साथ। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि गूगल क्रोम में मैथ टैग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम वापस से कोड में आते हैं एचटीएमएल में, और ये सारा कोड मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे एक h1 टैग लिखता हूं और मैं लिखता हूं मैथ टैग। मैं नॉर्मली एक एक्स स्क्वायर का मैथ टैग लिखता हूं, या एक सबसे सिंपल फ्रैक्शन का मैं यहाँ पे टैग लगाता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैथ टैग लिखने के लिए आपको मैथ टैग ओपन करना है, और फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको लिखना है MFRAC, एम फ्रैक, और एम फ्रैक आपको बंद कर देना है। और यहां पे आपको, क्योंकि मान लीजिए हम 1/2 लिखना चाहते हैं, तो 1/2 पे जो है आपका mn मैथ नंबर है 1, ये हो गया। उसके बाद mn 2 और mn क्लोज। तो आप देखेंगे एम फ्रैक में पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये न्यूमरेटर अंश कहलाएगा, और जो mn2 है ये डिनोमिनेटर हर कहलाएगा। तो ध्यान देने वाली ये भी एक बात है कि एम फ्रैक के अंदर दो ही एलिमेंट होने चाहिए, जिसमें पहला एलिमेंट न्यूमरेटर को इंडिकेट करेगा और दूसरा एलिमेंट डिनोमिनेटर को इंडिकेट करेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले सेव करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर के द्वारा इसको ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो देखते हैं क्या ये रन होता है कि नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1/2 बन के नहीं आया, ये 1/2 बन के आ गया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्रोम पे नहीं चल रहा है या क्रोम पे रन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं बंद। अब देखते हैं कि ये जो फाइल है ये मोजिला फायरफॉक्स पे कैसे रन होती है। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और फायरफॉक्स पे क्लिक कर देंगे। तो देखते हैं क्या ये फायरफॉक्स पे सपोर्ट करती कि नहीं करती है। अगर आप यहां गौर से देखें, अब सेम कोड जो कि क्रोम पे चल नहीं रहा था वो अब मोजिला फायरफॉक्स में बिल्कुल सही तरीके से रन हो रहा है। अब इसको जरा बड़ा फॉन्ट पे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे और फॉन्ट टैग को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक हो गया। अब फॉन्ट टैग में एक एट्रीब्यूट देंगे हम साइज, और साइज को हम लोग यहां पे रख देंगे 6। सेव करिए और वापस से इसको मोजिला फायरफॉक्स में लेके जाइए और रिफ्रेश करिए। देखिए ये 1/2। तो इसका मतलब आप जितने भी मैथ टैग हैं उनको फायरफॉक्स पे चलाएंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूं, इसको मिनिमाइज करता हूं और वापस से मैं इस फोल्डर में आता हूं। देखो ये लर्न है, लर्न के अंदर ये फाइल है। अब हमसे मान लीजिए इंटरव्यूअर ये कहता है
कि हम इस फाइल को सेट कर दें मोजिला फायरफॉक्स के लिए, हमेशा के लिए, कि जब भी हम इसको ओपन करें, मान लीजिए आप अगर मैथ टैग सीख रहे हैं तो ऐसा तो पक्का होगा कि 2-3 दिन आपको रेगुलरली इस फाइल को मोजिला में ही ओपन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, बार बार राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे, ये राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे और फायरफॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो एक प्रकार से हमारा काम बढ़ जा रहा है। तो क्यों ना इसको परमानेंटली मोजिला के लिए सेट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो वो कैसे करेंगे परमानेंटली, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसी फाइल पे वापस से राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है और फायरफॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। आपको जाना है नीचे यहाँ पे चूज अनदर ऐप पे, इस पे क्लिक करना है अगर आपको परमानेंटली सेट करना है तो। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना जो भी ऐप के थ्रू फाइल को ओपन करना है उसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर दिया। और एक चीज ध्यान देनी है, ऑलवेज यूज द ऐप टू ओपन .html फाइल। तो आपको इसको चेक कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा .html की फाइलें इस ऐप के द्वारा ही ओपन रहे। ये आपने एक क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया। ओके पे क्लिक कर दे। जैसे आप ये करेंगे, अब जरा देखिए यहाँ पे गौर से, अगर आप फोल्डर पे जाएंगे तो अगर आप यहाँ गौर से देखें, अब इसके सामने जो आइकन है वो क्रोम का नहीं है, वो किसका है, मोजिला फायरफॉक्स का। इसको मैं वापस से बंद करता हूं। फाइल आपकी ओपन हो गई है क्योंकि मैंने इसको सेट कर दिया था। इसको बंद करते हैं, हम वापस फोल्डर में जाते हैं, देखते हैं कि आइकन किस चीज का आया हुआ है। तो देखिए आइकन यहाँ पे आया हुआ है मोजिला का। अब एक तरीका ये है, क्या मुझे बार बार उस फाइल को ओपन करने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा, नहीं। अब क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया है तो मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर पे अगर क्लिक करूं तो अब ये क्रोम पे ओपन नहीं होगा, ये हमेशा मोजिला फायरफॉक्स पे ही ओपन होगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, तो जब हम किसी पर्टिकुलर केस में काम कर रहे हो और उस समय हमें किसी पर्टिकुलर ब्राउजर में फाइल को ओपन करना हो, तो बार बार प्रोसेस को दोहराने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट के लिए सेट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो होगा आपका मोजिला फायरफॉक्स होगा। तो ऐसे हम मैथ टैग्स को यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स पे चला सकते हैं। अब जो भी हमारे टैग हो उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मैथ टैग्स को मोजिला पे रन कराएंगे या बनाएंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पे 1.2 लिख दिया है। अगर आप गौर से इसको वापस से रन कराएं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे वो है 1.2, जो कि बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए हमें एक्स स्क्वायर लिखना हो, जो कि मैथ सुपर टैग कहलाएगा। दूसरा हमें H2O लिखना हो, जो कि मैथ सब टैग कहलाएगा। ये कैसे लिखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूं, मैथ सुपर एंड सब स्क्रिप्ट टैग। अगर आप इसको सेव करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा कुछ ऐसा, मैथ सुपर एंड सबस्क्रिप्ट टैग। अब मुझे इसी के अंदर एक्स स्क्वायर लिखना है इसके नीचे। तो क्या करूंगा, देखिए, अब मैंने एक बार मैथ यहां लिख दिया, ये देखिए गौर से। अब मुझे दोबारा मैथ टैग लिखना है तो मैं दोबारा मैथ लिखूंगा, ऐसे मैथ टैग बंद कर दूंगा। अब मैं यहां पे लिखूंगा MSUP मैथ टैग, ये MSUP को बंद करूंगा इधर पे। अब एक चीज ध्यान देनी है, एक्स स्क्वायर लिखने में एक्स जो होता है वो बेस होता है, आधार होता है। तो एक्स एक वेरिएबल है, आइडेंटिटी। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे मैथ आइडेंटिटी MI, इसको बंद करेंगे और MI को हम लोग क्लोज कर देंगे और यहां पे लिखेंगे एक्स। एक्स हो गया हमारा बेस, आधार। टू जो है वो पावर में वैल्यू है, पावर वैल्यू है, जो कि सुपर वैल्यू कहलाती है, सुपर डेटा कहलाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, MN लिखेंगे। अब MN क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टू जो है एक डिजिट है या कह सकते हैं नंबर है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए MI का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए यूज होगा मैथ नंबर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया होगा। तो अब आपने ये ऐसे क्या कर दिया, MSUP टैग का इस्तेमाल कर दिया। हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे वापस से, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा आ गया। तो देखो प्रॉपरली हमारा ये फाइल रन हो रही है। अब साथ में मुझे क्या करना है, H2O भी लिखना है। तो वापस से मैं मैथ टैग लिखूंगा और मैथ टैग को बंद कर दूंगा। कोशिश करें हमेशा नया मैथ टैग लिखे। अब H2O लिखना है, तो देखिए H2O में क्या होता है, H2O ऐसी वैल्यू होती है। अब H2 जो है यहाँ पे एक पार्ट है और O जो है वो सेकंड पार्ट है। तो H2 में H जो होता है वो सामने होता है, 2 जो होता है वो H के बेस में होता है, आधार में होता है। तो कैसे हम लोग काम करेंगे, देखिए 2 एक सब डेटा कहलाता है। हम लोग लिखेंगे MSUP
अब SUP आपका सुपर के लिए यूज होता है, क्योंकि हमें नीचे लिखना है तो SUB लिखेंगे और MSUP को बंद कर देंगे, SUB बॉय। फिर हम यहाँ पे H लिखना चाहते हैं तो MI लिखेंगे, H और फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं मैं, H लिख दिया। फिर 2 लिखना है मुझे तो MN, 2 और MN बंद कर दूंगा, तो ये हो गया H2। O नहीं लिखा मैंने अभी, पहले इसको चला लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे H2 आ गया। O लिखना है तो ध्यान देने वाली बात यह है, O को आपको SUB के अंदर नहीं लिखना है, बाहर लिखना है। तो O क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब एक अल्फाबेट है, तो उसको हम बाहर लिखेंगे। जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको आप देखो, इसको हम लोग सिंपल एक डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इंडिकेशन कह सकते हैं कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको हम एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे O। तो इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे H2O यहाँ पे बन के आ गया। तो आप देख पा रहे हैं X2 मैथ सुपर टैग है, H2O एक सबस्क्रिप्ट टैग है। तो ऐसे हम यहाँ पे मैथ टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हम क्यूब में या स्क्वायर रूट में वैल्यूज को लिखेंगे। तो उसके लिए मैं वापस एक हेडिंग यहाँ पे बना लेता हूं, मैथ स्क्वायर रूट एंड रूट। रूट की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो मुझे स्क्वायर रूट लिखना है तो मैथ टैग तो मैं लगाऊंगा क्योंकि मैथ टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो टैग बना हुआ है वो बना है MSQRT, और MSQRT को बंद कर देंगे। ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा क्योंकि अभी सपोर्टेबल नहीं है इसमें। और यहां पे मैं लिख दूंगा MI को क्लोज करूंगा और यहां लिखूंगा X। तो देखिए मैंने X को जो है MSQRT के अंदर लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट X लिखा जाएगा। अगर मैं इसको रन कराऊं तो आपके सामने जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, रूट X। अगर हमें कहीं पे ऐसे लिखने की जरूरत है, ऐसा लिखने की, तो आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर रूट। अगर मुझे यहां पे 3 लिखना हो क्यूब रूट, या 4 लिखना हो, तो वो कैसे लिखें? इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट जो टैग है वो है एम रूट। मैथ को क्लोज करेंगे, यहां पे लिखेंगे एम रूट को बंद करेंगे। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है कि रूट किसका लिखना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे MI फॉर एग्जाम्पल X, उसके बाद MN 2 और MN। तो ये बन गया आपका स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको वापस रिफ्रेश करूं तो देखिए यहां 2 भी आ गया। अब मान लीजिए मुझे यहां लिखना है 3, तो वो कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये दोनों बिल्कुल एक साथ चिपक के आ रहे हैं, एक साथ एक लाइन पे, तो इनको हम डिफरेंशिएट करने के लिए या डिवाइड करने के लिए HR टैग लगा देंगे। तो HR से क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे आ जाएगी। अब यहां पे अगर गौर करें, मैं 2 की जगह पे लिख देता हूं 3। सेव करिए। तो जब हम 3 लिखना चाहते हैं, लिखेंगे, तो हम लोग MSQRT का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम M रूट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखिए यहां पे 3x लिखा आ गया, साइज छोटा आ रहा है। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं H1 का, और मैथ के बाद आप H1 को जो है बंद कर सकते हैं ऐसे। एक चीज ध्यान दें, इनकी जो इंडेक्सिंग हो उनको आप एक प्रॉपर फॉर्म में अगर रखें तो नेक्स्ट टाइम आपको ही खुद उसको समझने में आसानी होगी। इसको अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे x और 3 आपकी जो है क्यूब की वैल्यू वो यहाँ पे आ गई। तो ऐसे हम लोग क्यूब रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्यूब में आप जो है x से क्यूब 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, मैथ सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपके ढेर सारे हो सकते हैं, जो बेसिक लेआउट होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम और आगे देखेंगे। तो इस पे सबसे बेसिक चीज हमने ये देखी कि कैसे हम जो ब्राउजर पे कोड नहीं चल रहा होता है उसको हम लोग कैसे कंपेटिबल बनाएंगे अलग अलग ब्राउजर के अकॉर्डिंग। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारा जो मैथ टैग था वो गूगल क्रोम पे रन नहीं हो रहा था, या कंपेटिबल नहीं था, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मोजिला पे चल रहा था। तो यहां पर हमने ये चीज सीखा कि कैसे उसको हम मोजिला पे ओपन करेंगे या दूसरे ब्राउजर पे ओपन करेंगे, और उसको परमानेंटली कैसे हम डिफॉल्ट बना देंगे। और कुछ हमने बेसिक टैग देखे मैथ टैग के, जो कि हमने मोजिला पे रन कराए।